ये जो आप भाषा के नाम पर समाज को बांटने की एक परंपरा इन्होंने शुरू की है, इसके परिणाम अत्यंत गंभीर होने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर झारखंड बनाने में किसी एक भाषा के लोगों का या किसी एक धर्म समुदाय के लोगों का ही सहयोग नहीं रहा है या उनका कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है। झारखंड को काफ़ी लोगों ने उसमें अपना सहयोग दिया है और झारखंड बनने के बाद झारखंड को बढ़ाने में भी। आप इधर कहते हैं भोजपुरी अंगिका बाहरी भाषाएं हैं, उधर 10वीं और 12वीं कोई भी झारखंड से कर लेगा तो वो झारखंड में क्वालिफाई करने लगेगा। इसका मतलब कल कोई बॉम्बे का आदमी अगर झारखंड से 10th और 12th कर ले तो यहाँ की नियुक्तियों के लिए वो लायक हो जाएगा। उन्हीं के कैबिनेट के एक सदस्य कहते हैं इन भाषाओं को जोड़ा जाए। एक सदस्य जब जोड़ा जाता है, प्रस्ताव पारित हो जाता है, तब वो कुछ नहीं कहते, अचानक से फिर कहने लगते हैं कि भाषा को हटा दिया जाए। तो आखिर कौन सा स्टैंड फाइनल स्टैंड है? एक सवाल और है, देखिए जब आप सरकार की तरफ कर रहे हैं तो फिर आपके सांसद जो कल राष्ट्रपति से मिले हैं उसमें भी कहीं ये बात की जिक्र है मगही और अंगिका और मैथिली को हटाने की, उसको लेकर भी विरोध प्रदर्शन आज हो रहे थे। उस पर बीजेपी क्या करेगी? वो उनका देखिए, सबसे पहले तो है कि अभी भी संगठन जो है इस विषय से जुड़े सारे पहलुओं को देख रहा है और अब उसके बाद ही क्या इसका सोशल इम्पैक्ट होगा, किस तरह की नीति से शायद जिलावार उसकी समीक्षा की आवश्यकता हो, फिर से इन सारी बातों को करने के बाद ही पार्टी का कोई स्टैंड ऑफिशियली हम उसको घोषित कर सकते हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड में एक बार फिर से भाषा का विवाद धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और एक के बाद एक शहर को अपने चपेट में लेते आ रहा है। अब इसकी शुरुआत जो है कुल्हान में भी हो चुकी है और इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि जो रीजनल पार्टियां हैं वो जेएमएम हो या आसू, एक तरफ वो तो स्पष्ट मांग कर रही हैं कि जो मगही, अंगिका और मैथिली जो भी भाषा है बिहार की उसको जो है अलग किया जाए। वो मानते हैं कि बाहरी भाषा है, लेकिन जो राष्ट्रीय पार्टी है वो कांग्रेस या बीजेपी, उन्होंने अभी तक स्टैंड क्लियर नहीं किया है। तो आज हम पूछते हैं, हमारे साथ जो है बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधायक कुणाल सारंगी जी हैं। तो भाषा में बीजेपी का क्या स्टैंड है? भाषा क्या वो भी ये मानती है कि जो मगही, भोजपुरी और अंगिका है ये बाहरी भाषा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर चलती है। हम समाज को जोड़ने की पद्धति पर, समाज को जोड़ने की परंपरा पर हम विश्वास करते हैं, समाज को तोड़ने की नहीं। आज झारखंड में जिस विषय का आपने जिक्र किया कि किस तरह से भाषाई विवाद के आधार पर जो राज्य में आज अशांत माहौल बनता जा रहा है, इसके लिए पूर्ण तौर पर राज्य सरकार जिम्मेदार है। बिना होमवर्क किए, बिना उसके असेसमेंट को देखे कि क्या उसका इम्पैक्ट हो सकता है समाज पर, ये जो आप भाषा के नाम पर समाज को बांटने की एक परंपरा इन्होंने शुरू की है, इसके परिणाम अत्यंत गंभीर होने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर झारखंड बनाने में किसी एक भाषा के लोगों का या किसी एक धर्म समुदाय के लोगों का ही सहयोग नहीं रहा है या उनका कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है। झारखंड को काफ़ी लोगों ने उसमें अपना सहयोग दिया है और झारखंड बनने के बाद झारखंड को बढ़ाने में भी कई भाषा के प्रतिनिधियों ने और समुदाय के प्रतिनिधियों ने अपनी उपयोगिता उसमें सिद्ध की है। तो भाषा के नाम पर ये जो एक उन्माद फैलाया जा रहा है, ये किसी भी तरीके से इसे न्यायसंगत नहीं माना जा सकता। और जिस तरह से हमारे पूर्व सांसद महोदय पर हमला किया गया, तो हिंसा का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं होता है, इससे सभी लोगों को बचना चाहिए। साथ ही साथ मैं ये बात कहता हूँ कि राज्य सरकार ने जो वादे किए थे चुनाव के पहले कि 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, आज एक नियुक्ति की प्रक्रिया ये अंतिम चरण तक पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। अंतिम चरण तो छोड़ दीजिए, जो पहले से नियुक्ति प्रक्रियाएं लगभग कंप्लीट हो चुकी थी, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने के लिए पंचायत सचिव की नियुक्ति जैसी प्रक्रिया, जिसकी कागजात दस्तावेज के वेरिफिकेशन हो चुके हैं, हाईकोर्ट ने भी किसी तरह की रोक नहीं लगाई हुई है, उसके बावजूद उसको निरस्त कर दिया जाता है। तो नियुक्ति की प्रक्रिया को भटकाने के लिए और इस तरह के जो है कि बिना सोचे समझे जो नियम बनाए जा रहे हैं, 10वीं 12वीं को बाध्य कर दिया गया। आप इधर कहते हैं भोजपुरी अंगिका बाहरी भाषाएं हैं, उधर 10वीं और 12वीं कोई भी झारखंड से कर लेगा तो वो झारखंड में क्वालिफाई करने लगेगा। इसका मतलब कल कोई बॉम्बे का आदमी अगर झारखंड से 10th और 12th कर ले तो यहाँ की नियुक्तियों के लिए वो लायक हो जाएगा।
तो ये तो विरोधाभास है, आपस का कॉन्ट्रडिक्शन है। तो मेरा सीधा स्पष्ट तौर पर यह मानना है कि सीधे तौर पर राज्य को एक अशांत वातावरण में झोंकने की सुनियोजित साजिश है, जिसका राजनीतिक फायदा उठाने का भी लोग कोशिश कर रहे हैं, और एन के एन प्रकार सारी नियुक्ति प्रक्रियाएं किसी तरह अदालत में चली जाएं, ताकि जनता के पास ये कहने का बहाना मिल जाए कि अदालत में है तो इस पर नियुक्ति प्रक्रिया कैसे हो सकती है। लेकिन आपने देखा इसकी शुरुआत जब मुख्यमंत्री खुद उन्होंने कहा कि जो भोजपुरी, मगही, अंगिका है सब बोरो लैंग्वेज है, आपको याद होगा इंटरव्यू, और उस समय उन्होंने कहा था कि भाई झारखंड आंदोलन में हमें जो है इस तरह की भाषा को इस्तेमाल कर गालियां दी जाती थी। तो बात तो वहीं से शुरुआत हो जाती है। फिर शिक्षा मंत्री भी कहते हैं, तो सरकार तो खुद ही इस तरह के उन्होंने बयान दिया जिससे कि समाज दो भागों में बंट गया। देखिए, पहले तो उन्हें अपने कैबिनेट में समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है। उन्हीं के कैबिनेट के एक सदस्य कहते हैं इन भाषाओं को जोड़ा जाए, एक सदस्य जब जोड़ा जाता है, प्रस्ताव पारित हो जाता है, तब वो कुछ नहीं कहते, अचानक से फिर कहने लगते हैं कि भाषा को हटा दिया जाए। तो आखिर कौन सा स्टैंड फाइनल स्टैंड है? और राज्य के युवा आज अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं कि इन चीजों के, इन पचड़ों में नियुक्ति प्रक्रियाओं को डालकर जो उनका उद्देश्य था कि बेरोजगारी को दूर किया जाए, रोजगार के अवसर सृजन किए जाए, उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। और अब तक जो सरकार की चुप्पी है इस विषय पर, धीरे धीरे ये उन्माद अब हर जिले में फैलता जा रहा है। कई संगठन इसके विरोध में खड़े हैं तो कई साथ में खड़े हैं। ये जो स्थिति है, आने वाले समय में एक झारखंड में अगर एक सिविल वॉर की तरफ ना ले जाए, इससे भी सरकार को बचाने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। एक सवाल और है, देखिए जब आप सरकार की तरफ कर रहे हैं तो फिर आपके सांसद जो कल राष्ट्रपति से मिले हैं उसमें भी कहीं ये बात की जिक्र है मगही और अंगिका और मैथिली को हटाने की, उसको लेकर भी विरोध प्रदर्शन आज हो रहे थे। उस पर बीजेपी क्या करेगी? वो उनका देखिए, सबसे पहले तो है कि अभी भी संगठन जो है इस विषय से जुड़े सारे पहलुओं को देख रहा है, और अब उसके बाद ही क्या इसका सोशल इंपैक्ट होगा, किस तरह की नीति से शायद जिलावार उसकी समीक्षा की आवश्यकता हो फिर से, इन सारी बातों को करने के बाद ही पार्टी का कोई स्टैंड ऑफिशियली हम उसको घोषित कर सकते हैं। सांसद महोदय जनप्रतिनिधि हैं, वो किन कारणों से जाकर राष्ट्रपति महोदय से मिले हैं और इस विषय को उन्होंने रखा है, इसका जवाब वो बेहतर तरीके से दे सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें आगे भी लोगों से बात करते रहेंगे, लेकिन जैसा हमने सुबह भी कहा था कि भाषा को लेकर बात जोड़ने की हो तो ठीक हो, लेकिन इससे सिर्फ उन्माद फैलाकर अगर समाज को अशांत करने की हो तो आप याद कर लीजिए कि एक बार पहले भी स्थानीय नीति को लेकर झारखंड किस तरीके से जल उठा था, फिर उसी के तरफ बढ़ रहा। तो सरकार को अभी समय रहते उस पर कार्रवाई करना उचित रहेगा, ना कि जब पूरी तरीके से झारखंड जो है दो भागों में बंटकर अगर टकराव की स्थिति पैदा हो तो मुश्किल हो जाएगा सभी के लिए, और उसमें राज्य का नुकसान होगा। तो अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।